सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी आज के टाइम में जरिया बन गया है आपको आपके मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलाने का। जब आप 12वीं क्लास के पेपर दे लेते हो तो आपको यह एंट्रेंस देने का मौका मिलता है। जिस एंट्रेंस में आप अच्छा स्कोर करते हो तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। दोस्तों, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर आप अपने मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर कॉलेज सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट के नंबर को कंसीडर करता है। अगर आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हो और आपने वहां पर 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं या 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं या 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपको यह ना पता हो कि आपका कॉलेज क्या डिमांड कर रहा है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अपनी वेबसाइट पे पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड करती है। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा होता है कि कौन से कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली आपको बताऊं, लैंग्वेज का टेस्ट देना आपको मैंडेटरी है। 13 लैंग्वेजेस बता रखी है, कोई भी एक दे लो, 2 दे सकते हो वैसे। उसके बाद जनरल टेस्ट सब दे सकते हो क्योंकि हर एक कोर्स के लिए कहीं कहीं पर उसकी रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बीच में आपका मूड चेंज भी हो सकता है। तो जनरल टेस्ट फॉर अ सेफर साइड सबको देना है। 2 बातें हो गई। बाकी चीजें मेरी बात सुन लेना। जो आपने 12वीं क्लास में पेपर पढ़े हैं जिनमें आपको महारत हासिल है, वो वाले पेपर का सीयूईटी एंट्रेंस जरूर देना। और मेन बात, कभी कभी ऐसा होता है, सारी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा नहीं होता, कि जो आपने 11वीं और 12वीं में सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े और आपने सीयूईटी का एंट्रेंस देने के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया और आपका उसमें स्कोर अच्छा भी आ गया, तो उन सब्जेक्ट का स्कोर वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जैसे कि बात की जाए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, वो बोलती है जो आपने 12वीं के अंदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और आपने फिर भी उसका सीयूईटी का एग्जाम दे दिया तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। बस मेन बातें आपको जाननी है। अगर देखो आपका टारगेट क्लियर है, आपका कॉलेज क्लियर है, आपका कोर्स क्लियर है, तो आपको शुरुआत से ही 12th क्लास में उन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बढ़ानी पड़ेगी। और ऊपर से अगर आप 12th क्लास में हो अभी और आपने कभी जनरल टेस्ट नहीं देखा कि कैसा होता है, तो भाई उसके लिए प्रिपेयर करने का इनफ टाइम आपको चाहिए। इनफ टाइम दोस्तों तब मिलेगा जो ऑलरेडी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस पे अच्छी कमांड बढ़ाते चलो। तो 12th क्लास में बिल्कुल मन लगाकर, डेडिकेशन से, पंक्चुअलिटी से, डिसिप्लिन से बिल्कुल टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पढ़ लोगे तो सीयूईटी में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड बना पाओगे। अपने मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके दिल में जाके बसेगी, दिमाग में जाके बसेगी और आपको एक रास्ता दिखाएगी कि सीयूईटी के थ्रू आप कैसे कोर्स कॉलेज को टारगेट करोगे। यानी सब्जेक्ट की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि स्पेशली मुझे सीयूईटी की अभी के अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं, 12th क्लास में एंट्री करते ही सीयूईटी के बारे में अभी मत सोचो। कोई कुछ भी कह रहा है, सच्ची इंफॉर्मेशन यही है कि आप अपनी 12th क्लास पे फोकस करेंगे। फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर अप होता जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एक्चुअली जो तुम अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे हो ना, वही ऑलमोस्ट सीयूईटी की तैयारी है। बस फर्क क्वेश्चन के लेवल का आ जाता है। तो पहले 12th कवर अप करो, उसके बाद जो क्वेश्चन के लेवल का फर्क है वो क्लियर हो जाएगा सीयूईटी की तैयारी में। तो सीयूईटी का सबको आइडिया भी है क्या है, वो एंट्रेंस एग्जाम है। और अब सब सतर्क होके अपने दोस्तों वगैरह सबको ये नॉलेज प्रोवाइड कर दो जो यहां पर प्रोवाइड की गई है। जो भी नीडी बंदा है जिसको लगता है तुम्हें इस नॉलेज का पता होना चाहिए, अगर वो नॉलेज उसको मिलेगी तुम्हारे थ्रू तो तुम किसी का भला कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें दुआएं मिलेंगी यार, समझे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो सीयूईटी के लिए आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।